student, welcome to the next video. Guys, you know already the English short story is going on. The first chapter is The Gold Watch. Story writer Ponjikora Rafi. Okay guys, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी स्टडी, ठीक है। हम शंकु के स्थिति को जानते हुए, परिस्थिति को जानते हुए एंड सम आल्सो ट्राइज जिस इस कमिंग विद इन द माइंड ऑफ द शंकु, ये सारी बातें हम लोग देख रहे हैं किस हिसाब से उसकी चल रही है। और आज हम लोग गाइस यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं और कितने उसके बकायादार हैं और उनके बारे में वो क्या सोच रहा है डर के। तो उसके बाद हम लोग गाइस यहाँ से चलेंगे। इट वाज मॉर्निंग, ठीक है, सुबह हो गई थी। व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, ठीक है। अपने कंधे से ब्लाउज को खींचते हुए, धीरे से खींचते हुए शंकु की पत्नी ने कहा, व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या आप अभी भी सो रहे हैं। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, ठीक है, सुबह हुए यानी सूर्य के उदय हुए काफ़ी देर हो चुके हैं। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु तुरंत, ठीक है, अपने सिर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्लॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी ने छोटे लड़के को उठाया, ठीक है, जो वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहा था। एंड आज शंकु और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पे नहीं जाना है। ओह यस ही सेड, उसने कहा अरे हाँ जाना तो है, आई गॉट आउट। वह तुरंत जो है बिस्तर छोड़ देता है, बिस्तर से उठ जाता है। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी, वह जल्दी जल्दी आंगन में उतरता है। वॉचिंग द गोल्डन रेज, ठीक है, धूप के यानी सूर्य के सुनहली किरणों को देखते हुए। ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की सन, ठीक है, सूर्य की सुबह की सुनहली किरणों को देखते हुए, जो पर्चिंग द लस बम्बूस फोलिएज ऑन द स्टैंड साइड, पूर्वी दिशा से, तो पूर्वी दिशा से पर्चिंग द लस बम्बूस फोलिएज, बांस के झुरमुटों को भेदती हुई, पर्चिंग मतलब भेदती हुई, उसमें से गाइस निकलता है प्रकाश। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं पेड़ के ऊपर जब भी, तो उसके पत्तियों के बीच में से जब प्रकाश होता है तो कुछ न कुछ चीज़ें, किरणें भेदती हुई आती हुई दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही शंकु ने भी देखा गोल्डन रेज। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और उसके पुरानी झोपड़ी कि जो छाए गए थे उसमें से भी होकर के चमकते हुए धूप को उसने देखा, ठीक है। ही वॉश्ड हिज फेस, ने अपने मुंह को धोया, चेहरे को धोया। एंड हैंड्स एज यूजुअली, और हाथों को भी पहले की तरह उसने अपने हाथ और मुंह धोए। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ, अपने काम करने वाले कपड़े को पहने। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, ठीक है, और लगभग फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा गाइस, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कुछ मरहम लिए आना। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसके ऊपर वह ऐसे चलते चलते हुए सरसरी निगाह से देखते हुए कहा, ठीक है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक सॉरी, आदेशात्मक दृष्टि से, तो आदेशात्मक दृष्टि उसके ऊपर डालते हुए ऐसा कहा कि कभी होता आंखों से हम लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा बनाते हैं कि ऐसा लगता है हम आपको कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है। तो उसी समय ऐसा लगा। शंकु ने महसूस किया दैट कि ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, ठीक है, यानी कि बच्चे के शरीर पर उभरे हुए ईच ऑफ द सोर्स, जो प्रत्येक घाव थे या फोड़े फुंसियाँ थे, वाज स्टेरिंग, उसको घूर रहे थे, एट हिम, ठीक है, उसको घूर रहे थे। इन ए ग्रीव समवे, कुछ जैसे गुर्राते हुए या फिर आँखों को बड़े बड़े करते हुए, ऐसा उसने कल्पना किया, ऐसे मानो उसके बच्चे को शरीर के ऊपर निकले हुए प्रत्येक फोड़े फुंसियाँ उसको घूर रहे थे। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, और एक क्षण जो है शांति में बीत गया।
व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। ठीक है, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कैसा मरहम की बात कर रही हो। ऑइंटमेंट फॉर सोर्स, सेड द वाइफ, आस्क्ड द वाइफ। क्या है गाइस? हाँ, कंटिन्यू द वाइफ। पत्नी ने लगातार अपनी बातें पूरी करती हुई क्या, अरे घाव के लिए मरहम, और क्या? यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑफ ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब तुम अभी तक बच्चे के पूरे शरीर पर निकले हुए फोड़े फुंसियों को नहीं देखे हो। कैसी बात करती हो गाइस। आगे नेक्स्ट देखिए फिर क्या होता है। अब वो बोलता है कि कितने में आएगा, तो बोलता है एटलीस्ट 13 पैसा वर्थ, वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days। कितने का आएगा, तो बोला वो कम से कम, उसने पूछा कि एटलीस्ट 13 पैसा वर्थ, वो कम से कम 13 पैसे का तो आएगा ही यार, और मुझे इसको, एंड वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और कम से कम 3 दिन इस तो मुझे उसके शरीर पे लगाना ही है। बोलता शंकु बिगेन टू वॉक विद द बेंट हेड। ठीक है, सर को झुकाते हुए वो आगे की तरफ चलने लगा। प्लीज़, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, उसने फिर मधुर आवाज़ में कहा, प्लीज़ लिए आना। शंकु लुक बैक, शंकु ने फिर से पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने बहुत ही प्यार से कहा, प्लीज़ ब्रिंग 2 राई बनाना, हाँ थोड़ा 2 पके केले भी ले आना। वेन यू कम बैक इन इवनिंग, जब शाम को आप घर पे आते रहना, शाम को जब घर वापस आने लगना तो 2 पके पपीते भी लाना, सॉरी 2 पके केले भी लाना, ऐसा गाइस, सॉरी मैं ऐसा भटक गया था। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट द नाइट, और रात में बच्चा क्योंकि जब रोने लगता है, एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव, मुझे मेरे पास दूध नहीं होते ना उसको देने के लिए, तो इसीलिए केले लेके आना। ठीक है गाइस, आगे देखिए। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, उसके बाद बाएं हाथ से अपने ब्लाउज़ को खींचते हुए वह वहाँ पे खड़ी थी। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट, फिर शंकु ने उसके बाहर निकले हुए पेट पर जो है ध्यान दिया। ठीक है, वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या अब दूसरा बोझ रास्ते में है, क्या अभी रास्ते में दूसरा बोझ आने वाला है, ऐसा वह सोचता है। इट मीन्स शंकुज वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी गाइस। ठीक है, वो बिल्कुल, हाँ, शंकु वाज स्टंड, शंकु बिल्कुल दंग रह गया, सन्न सा रह गया। एंड ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को बहुत कोसा। एंड विद ए डीप साई, और गहरी गहरी आह भरी, फिर रिज्यूम हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और वह जो है लगातार फैक्ट्री की ओर चलने लगता है। लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं, द वाइफ रिमाइंडेड ही, पत्नी ने उसको याद दिलाया गाइस। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सिर को हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चलता बना। ठीक है, एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, अब बिल्कुल 1 बजे ठीक 1 बजे जो है सुबह, सॉरी दोपहर के भोजन के लिए जो है घंटी बजती है। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, सारे लोग बिल्कुल जल्दी में हैं, जल्दी में घर की तरफ भाग रहे हैं। कोई होटल की तरफ भाग रहा है, कोई टी शॉप की तरफ भाग रहा है फॉर लंच, दोपहर के नाश्ते के लिए। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु केवल अकेला ही था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर्स, वह एक खंभे से टेक ले करके या खंभे की तरफ झुक करके वहाँ पे खड़ा था। ऑन द कॉर्नर, ठीक है, पिलर्स कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के पश्चिम कोने में बिल्कुल खड़ा हुआ था। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विद द इम्पेशेंस, और उसका हृदय जो है बिल्कुल भारी पड़ा हुआ था, और बिल्कुल धड़क रहा था अधीरता के साथ। ठीक है, आतुरता से धड़क रहा था उसका हृदय गाइस। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ओके गाइस, देन टुडे enough, okay, then I hope you enjoy the lesson and set the story in your mind to face the questions
that is put up from the lesson and story. Okay, thank you to watch.